Hello, everyone. Welcome to discussion sessions on pre-scene information for December 2025 exam attempt. So finally, pre-scene information आ गई जो कि हमारी एक्चुअल एग्जाम अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है. आई एम ओवैस मिर्चावाला एंड विद मी मेरे साथ हैं सर सुभान मिर्चावाला. और अब हम सीरीज ऑफ क्लासेस कंडक्ट करेंगे जिसमें हम इस प्री सीन इंफॉर्मेशन का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे. और सिर्फ डिटेल्ड एनालिसिस ही नहीं, इस सीरीज ऑफ क्लासेस के अंदर हम इस प्री सीन पर 3 प्रिडिक्टिव मॉक एग्जाम्स भी डेवलप करेंगे जो हमारे प्रोफेशनल गेसेस होंगे, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन इंटेंसिव एक्सपीरियंस जो आप लोग के सामने बैठा है. हमारे प्रोफेशनल गेसेस स्टूडेंट्स के लिए हमेशा यूजफुल रहे हैं. और यही वजह है कि हमारे एग्जामिनेशंस के अंदर स्टूडेंट्स ने आई थिंक मोर देन 70 नेशन वाइड पोजीशन सिक्योर करी हैं जो मल्टीपल पेपर्स हम ऑफर करते हैं. सो दिस टाइम ऑल्सो डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दिस प्री सीन इंफॉर्मेशन जो कि होटल इंडस्ट्री पर प्रोवाइड किया गया है. बड़ी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स. और खास तौर पर मैं तो जिस शहर में रहता हूं दुबई में, ये होटल इंडस्ट्री का गढ़ है. यानी आपको एक से एक होटल्स यहां नजर आएंगे. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दुबई की सर सुभान यूएस की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको देंगे. और ये पूरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा. देखिए, आपने ड्यूरिंग द कोर्स जितने भी टॉपिक्स पढ़े वो सारे एक तरफ हैं. और अब ये डिस्कशन सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पेपर आउट हो चुका है. 15 पेजेस की जो केस स्टडी एग्जाम में है उसमें से 11 पेजेस ये आपके सामने आ चुके हैं. और एग्जाम में अब 2 वीक्स टाइम रह गया है. और अब इस केस स्टडी के जो लास्ट 4 पेजेस होंगे वो एग्जामिनेशन के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे. तो अब ऐसे समझ लें कि अगर बच्चा भी किसी और चीज पर वक्त दे रहा है तो बेवकूफ है. पेपर आउट है, 11 पेजेस हाथ में मौजूद हैं. इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन, कंपनी की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आ गई है. 4 नए पेजेस एग्जाम में आएंगे जो इसी की कंटिन्यूटी होगी. और उसको भी हम प्रिडिक्ट करेंगे अपने प्रोफेशनल गेसेस के थ्रू बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस, जो हम 3 प्रेडिक्टिव मॉक एग्जाम्स डेवलप करेंगे. और सिर्फ मॉक देकर छोड़ नहीं देंगे, 2 मॉक हम क्लास में पूरे सॉल्व कराएंगे बाकायदा हमारे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर जो बिल्कुल इसी से के एग्जाम सिचुएशन से सेम होगा. आंसर्स ड्राफ्ट करेंगे, प्रोफेशनल स्किल मार्क्स, प्लेटफॉर्म का वॉक थ्रू, सब कुछ हम करेंगे. और तीसरा मॉक एग्जाम फिर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और हमें चेकिंग एंड फीडबैक के लिए सेंड करेंगे. ये जो पहला डिस्कशन सेशन है दिस इज अवेलेबल फॉर एवरीवन. ये पब्लिक मीडिया पर अवेलेबल होगा. आप में से बहुत सारे बच्चे हमारे साथ इनरोल्ड हैं तो उन्हें तो हमारे इस क्रैश कोर्स में अदर फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं. लेकिन जो लोग इसे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो फर्दर क्लासेस के लिए जाहिर है आपको इनरोल होना होगा क्योंकि कोर्स पैकेज बहुत डिटेल्ड है. इसमें सिर्फ ये प्री सीन की बातें नहीं, रीडिंग नहीं है. अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, आपके थॉट प्रोसेस को नेक्स्ट लेवल अपग्रेड किया जाएगा और आप इंडस्ट्री को इन डेप्थ समझेंगे. 3 प्रेडिक्टिव मॉक एग्जाम्स, उनकी चेकिंग फैसिलिटी, और उसके साथ फिर हमारी एडिशनल क्लासेस भी हैं जिसमें प्रोफेशनल स्किल मार्क्स, ड्राफ्टिंग अप्रोच, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म का वॉक थ्रू, 2 कंप्लीट एडिशनल पास्ट पेपर की डिस्कशन. सो बिलीव मी, अगर कोई बच्चा ये पूरा क्रैश कोर्स ले लेता है तो अपने चांसेस टू पास दिस एग्जाम को फंडामेंटली इंक्रीज कर देगा. और मैं सिर्फ पास होने की बात नहीं करूंगा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीवियस अटेम्प्ट में आए जिन्होंने खाली हमारा एक क्रैश कोर्स लिया, पूरा सेशन कुछ भी नहीं पढ़ा, खाली क्रैश कोर्स लिया, एंड दे सिक्योर्ड अ नेशन वाइड पोजीशन. क्योंकि जो हमारे मॉक्स हैं जब वो एज इट इज रिक्वायरमेंट आएगी, एज इट इज पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए नजर आ रहे होंगे, तो फिर आप दिल से दुआ दे रहे होगे कि हाँ यार, हमने आखिरी में वो 15 दिन एक ऐसा क्रैश लिया जिसने वाकई में हमारी एग्जाम परफॉर्मेंस पर एक मटेरियल इंपैक्ट क्रिएट किया. ओके, सो नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू आवर टुडेज क्लास. वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. Yeah, SBL, ACC SBL is like a project when you hire a consultant. So this time, the hiring process is going on. जैसे हम करते हैं ना, किसी लॉयर को हायर करते हैं, किसी और सॉफ्टवेयर डेवलपर को और किसी कंसल्टेंट को, तो पहले आपको क्या बोलता है, यार अब पहले अपनी इंडस्ट्री और अपनी प्रोडक्ट तो भेजो, करते क्या हो वो सब, वो एक असल में क्वेश्चनर भेज देता है. ये प्री सीन जो है ना, बिफोर द मीटिंग, वो आपसे कहता है कि मैं तुझसे मिलूंगा बाद में. ओके, विल हैव अ डिस्कशन, सारी चीजें मैं तुम्हारे समस्या का समाधान लाऊंगा, प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, लेकिन पहले अपना इनिशियल माल तो कुछ भेजो. तो फिर आप उसको भेजते हो, यार मेरी एज इतनी है, मेरे बिजनेस की एज इतनी है, साइज इतना है, बिजनेस का लिस्टेड है, प्राइवेट है, क्या है, हम कितने भाई पार्टनर्स हैं, ये वो. सो दिस प्री सीन इज प्री थिंग.
सही है ना, जो बिफोर द डिस्कशन जब वो आप भेज देते हो, फिर वो उसको पढ़ लेता है, जैसे आप पढ़ रहे हो, जैसे हम पढ़ रहे हैं सब। फिर होती है मुलाकात इन द लॉयर मीटिंग, और जो भी कंसल्टेंट आपकी मुलाकात होगी किधर, एग्जामिनेशन हॉल में, और रिमोट एग्जामिनर जो भी एग्जामिनर्स है। फिर फर्दर प्रॉब्लम्स वो आपके सामने रखेगा, फर्दर रिक्वायरमेंट, एंड देन यू विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सही है ना, तो ये बिल्कुल इसी तरह हो गया जैसे यू आर अ कंसल्टेंट। ठीक है, एक चीज। सेकंड, अब हमारे पास क्या हो गया, जो इंडस्ट्री आई है, वो जो बिजनेस केस है वो क्या है, वो है होटलिंग इंडस्ट्री। एग्जामिनर का तो फेवरेट था, तभी उसने दिया उठा के। लेकिन मेरे लिए भी बड़ा फेवरेट केस है ये होटलिंग इंडस्ट्री। रीजन दो बातें, एक तो बिजनेस इनसाइट। सही है ना, जब भी होटल को देखते हैं तो एक वो आइडियाज तो सारे दिमाग में कि यार ये हो रहा है, देखो यूं कोलैबोरेशन है, ये स्ट्रैटेजी यूं है, ये सब तो है। लेकिन एक और चीज है, वो है मैं ट्रैवलर भी हूँ। सही है ना, तो मैंने दुनिया के कई अच्छे बड़े होटल्स जो है, क्योंकि आज का जो केस है वो बजट होटल पे नहीं है, वो लग्जरी होटल्स पे है। मेरे पास खैर दोनों एक्सपीरियंसेस हैं, तो हम इन सब पे बात करेंगे। जैसे वेगस जो है, वो होटल्स में लाइक इट्स काइंड ऑफ दिस थिंग कि अगर उसके होटल में आप एंटर हो जाओ तो ऐसा लगता है जैसे आप एक शहर में एंटर हो गए। मैं फिर कह रहा हूँ, आप होटल में एंटर हो गए जैसे आप एक शहर में एंटर हो गए। फिर बराबर में एक और शहर है, फिर एक और शहर है, इस तरह उन्होंने जैसे ये कह रहे हैं ना दुबई, तो उस इसी तरह जैसे पेरिस, वेगस में पेरिस के नाम पेरिस होटल बनाया हुआ है, तो आपको ऐसा लगेगा आप पेरिस में घूम रहे हो, यू आर इन यूनाइटेड स्टेट, लेकिन आपको फील आएगी यूरोप वाली। आपको न्यूयॉर्क वाले होटल में जाना है, आप न्यूयॉर्क में एंटर हुए, न्यूयॉर्क होटल में, तो एक तो ये, तो उसको भी देखते हैं। दूसरा जो सर ने थॉट प्रोसेस वाली बात की, वो पता है क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, एस एसीसी का एग्जामिनर इतना स्मार्ट है कि चाहे एसबीएल हो या इससे पहले P1 P3 कुछ भी होता था, वो देता हमेशा रियल केस है। रियल केस से मुराद क्या है, ये उसकी बनाई हुई कहानी नहीं होगी, ये नीचे जो आपने कहानी सुन रहे हो, नहीं। ये किसी जगह की कहानी है, किसी यूरोप के किसी सिटी, किसी में भी एक कॉन्टिनेंट की, और किसी पर्टिकुलर होटल चेन, मे बी हिल्टन, मे बी JW मैरियट, किसी की। इसने उठा के इधर लिखी है, नाम बदला है, नाम बदला है, सिर्फ ए को बी किया है, बी को सी किया है, खत्म। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जो हम रियल केसेस देखते हैं और उसमें जो हम स्ट्रेटजीज देखते हैं कि अरे यार देखो इसने इसके साथ कोलैबोरेशन किया, ये इससे मिला, इसमें ये प्रोडक्ट्स होती हैं यूं, ये वही चीजें रिक्वायरमेंट में आपसे पूछ लेते हैं। तभी सर ने बोला ना कि क्यों हमारे मॉक लग जाते हैं, कि जो हम आपके साथ गैस करेंगे कि यार ये आएगा, यूं आएगा, ऐसा आएगा, तो वो आ इसलिए जाता है क्योंकि वही चीज हमने इन गलियों में देखी होती है कि यार यही तो हो रहा है। अब इसके अलावा और कौन सी आएगी, या तो फिर मार्स पे कोई होटल्स होते होंगे, उनकी स्ट्रेटजीज कुछ और होती होगी, वो हमें नहीं पता, मैं अभी तक मार्स के होटल पे नहीं गया। लेकिन इस प्लेनेट के होटल्स में तो यही कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तभी जैसे लास्ट टाइम भी जो केसेस आए मील किट वाले, उससे पहले जो केसेस आए, उसमें गैस लगी इस वजह से जाते हैं क्योंकि रियल केस होता है, और रियल चीजें देखी भी होती हैं, वही उठा के देते हैं सर। So let's deep dive. December 2025 exam attempt, and it's like आज जो बच्चे, क्योंकि इट्स जस्ट 14 days टू द एग्जामिनेशन, तो जो December 25 अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए तो जाहिर है बिल्कुल की डॉक्यूमेंट है। अच्छा, जाहिर है इस डिस्कशन सेशन को बच्चे लेटर ऑन भी सुनेंगे, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट्स में पास पेपर कर रहे होंगे, तो उनके लिए तो फिर ये गाइडेंस सेशन होगा। बट आप लोगों के लिए इट्स एवरीथिंग, यानी मैं कहूंगा कि अब इस 14 डेज में सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट पर सारा काम करना है। हमारे प्रोफेशनल मॉक्स और तमाम चीजों पर आपने डिटेल एफर्ट करनी है। ओके, सो प्लीज सीन इंफॉर्मेशन फॉर December 25 एग्जाम अटेम्प्ट। और जैसे सर ने कहा कि आप समझो अब आप एक बिजनेस कंसल्टेंट से मीटिंग करने जा रहे हो, तो उसने कहा कि ओके भाई, मैं तुमसे मीटिंग तो करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं पहले तुम अपनी कहानी सुनाओ, अपनी जबानी पूरी कहानी सुनाओ, अपनी इंडस्ट्री के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ मुझे बताओ, और फिर मेरे से मीटिंग करने आना, फिर मुझे अपने करंट ईयर के मसले बताना, फिर मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा। तो एग्जाम में हो गया आप एक एडवाइजर, एक बिजनेस कंसल्टेंट, मे भी हो सकता है कि एक्सटर्नल एजेंसी में काम कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि आप कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉय हो इन द कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट, इन द एडवाइजरी डिपार्टमेंट। ओके, तो अब ये प्री सीन क्या है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री की और कंपनी की। अच्छा, एग्जामिनर आपका इतना शरीफ है कि वो आपको ये ऐसे पढ़ाएगा जैसे आप कभी होटल गए नहीं हो, आपको बिल्कुल ऐसे जीरो से लेकर चलेगा, वो आपको बिल्कुल स्क्रैच से कहानी सुनाएगा। सही। अच्छा, यकीनी तौर पर आप में से बहुत सारे लोग होटल गए होंगे, ऑलमोस्ट सभी कभी ना कभी तो होटल गए होंगे, तो बहुत सारी बातें आपको ऑब्वियस लगेंगी। लेकिन आपको पता है एग्जामिनर की इस डिस्कशन में बहुत सारी बातें मिस भी हुई भी होती हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, हम आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, फील करवाएंगे। क्योंकि मैं आपको ऐसे कहूं कि यार बहुत सारे होटल्स ऐसे हैं जो आप सोच ही नहीं सकते, अगर आप पाकिस्तान में रहते हो या आप इंडिया में रहते हो या नेपाल में रहते हो, आप सोच ही नहीं सकते। यानी सारे होटलों को भी मिला लोगे ना तो शायद दुबई के एक होटल के स्पेस में ही खत्म हो जाएंगे।
कि भाई जैसे सर ने कहा पूरे पूरे शहर में, अगर आप जैसे एटलांटिस में एंटर हो जाओ या आप बुर्जुल अरब में एंटर हो जाओ, तो एटलांटिस में खाली उसके वाटर पार्क जो कि होटल की एक फैसिलिटी है, उसी में लोग पूरा दिन गुजार देते हैं। वही पूरा नहीं कर पाते, पूरा होटल तो बाद में घूमोगे जाकर। सो उन चीजों को फील करना, अंडरस्टैंड करना, फैसिलिटीज को समझना, ये सारी चीजें इस पूरे डिस्कशन सीरीज का पार्ट होंगी। ओके, तो बेटा इट्स जस्ट लाइक अ बुकलेट। पूरी इसने बेटा आपको 12 पेजेस की बुकलेट दी है, जिसमें सबसे पहले बैकग्राउंड डिस्कशन है इंडस्ट्री की, और फिर बेटा हमारा जो क्लाइंट है लेवल, उसकी डिस्कशन है। ओके, आज हमारी प्री सीन डिस्कशन पर फर्स्ट क्लास है, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम डिस्कशन कर सकें। जल्दी कोई नहीं है, तफसील से डिस्कशन करनी है, जितनी हो सकेंगी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दी जाएंगी, क्योंकि वही चीजें आपके थॉट प्रोसेस को अपग्रेड करेंगे। एक आखिरी बात करके फिर आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे समझ लो कि मैं आपको एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बताऊं जो कभी आपने एक्सप्लोर ही नहीं की, एक्सपीरियंस ही नहीं की, तो आप उसके कंसल्टेंट कैसे बनोगे? जैसे आप ऐसे समझ लो कि अगर ये केस होता है स्पेस टूरिज्म का, कि आपको रॉकेट में बिठा के स्पेस का टूरिज्म करा रहे होते हो जो आजकल होता है, तो शायद आप उस चीज को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि आप उस रॉकेट में कभी बैठे नहीं हो। लेकिन इसी की जगह अगर केस हो ऐसा, जैसे हम कहते हैं ना, ये जो टैक्सीज हैं, ई टैक्सीज, जो करीम और उबर हम यूज करते हैं, उसका केस है जो आप डेली यूज करते हो। तो क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को डेली यूज करते हो, तो आप उसके कितने अच्छे एडवाइजर बन जाओगे, आप एग्जाम में कितना अच्छा मशवरा दे सकोगे। सो सेम अप्लाइज हियर। आप में से वो लोग जो इन आउट क्लास होटल्स में गए, जाहिर है उनका उनकी डिस्कशन की टोन ही अलग होगी, बिकॉज उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है। लेकिन जो नहीं गए वो हमारी एग्जांपल्स और जाहिर ग्लोबल एग्जांपल्स के थ्रू चीजों को समझेंगे कि किस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है। ओके, सो लेट्स डीप डाइव इनटू इट बेटा। हमारा जो क्लाइंट है लेवल पीएलसी इज अ होटल चेन इन द कंट्री ऑफ एसलैंड। लेवल owns and operates 35 high quality 4-star hotels located throughout Iceland। अच्छा, अब देखिए बेटा, ये जो इसने बात बोली 4 स्टार, सर व्हाट इज अ 4 स्टार होटल? अच्छा, अब देखिए बेटा, एक मिसाल ऐसे ले लो कि एक बंदा ऐसा है जो कभी होटल में गया ही नहीं है, या वो हमेशा बहुत बेसिक होटल में गया है। उसको मैं हाथ पकड़ के एक 3 स्टार होटल में भी ले जाऊं, एक नॉर्मल अच्छे होटल में भी ले जाऊं, या ऐसे समझ लो उसे मैं पाकिस्तान में कराची के अंदर अवारी ले जाऊं या मुविन पिक ले जाऊं, तो देख के बोलेगा दादा मैं जन्नत में आ गया, ये तो हेवन है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो कभी ऐसे किसी होटल में गया ही नहीं था। लेकिन अब आप सोचो, अगर मैं उसका हाथ पकड़ के दुबई लाऊं और उसे एटलांटिस ले जाऊं, यहां रखूं, फिर एक हफ्ते बाद वापस मोमेंट पे कराची ले जाऊं, तो बोलेगा भाई ये क्या कचरा है यार, ये तो उसकी पार्किंग में ही खत्म हो गया पूरा होटल। तो आप समझो बेटा, आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक सब्जेक्टिव मैटर है, जिसे मैं बोलूंगा एक रिलेटिव मेजर है। रिलेटिव मेजर क्यों है? आपको होटल कैसा लग रहा है, इस बात का बहुत ज्यादा ताल्लुक इस बात से कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है। भाई एक बंदा हमेशा दुबई में रहा है, जैसे सर ने कहा वेगस में रहा है, पेरिस में रहा है, न्यूयॉर्क में रहा है, तो उसने ये होटल देखे में, अब मैं उसे ले जाके किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री के होटल में रखूंगा ना, अंडर डेवलप्ड के बहुत बड़े होटल में भी रखूंगा, तो बोलेगा भाई क्या कचरा होटल है। तो अब बेटा ग्लोबली होटल्स को रैंक करने के लिए स्टार दिए जाते हैं। अब ये ग्लोबल बेंचमार्किंग करने की एफर्ट की जाती है। तो हमारी केस स्टडी में हमें एक बेंचमार्किंग आगे एक्सप्लेन करेगी कि 4 स्टार होटल का मतलब क्या है। वरना अगर मैं आपको बोल दिया आपको होटल कैसा लगा, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, या बहुत 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 अच्छा, पता है क्या होगा? आप कराची में आबादी में गए, बोला यार होटल अच्छा है। पर्ल कॉन्टिनेंटल में गए, बोला ये तो बहुत अच्छा है। फिर मैं मूविंग पिक ले गया, बोला ये तो बहुत बहुत अच्छा है। और वहां से हाथ पकड़ के दुबई के किसी बड़े होटल में ले आया, तो आप बोलोगे यार इसमें मैं कितने बहुत लगाऊं। सो इन ऑर्डर टू डील विद दैट बेंचमार्किंग की जाती है कि भाई तो ये देखिए वो इसके लिए ये फैसिलिटी, ये एक फैसिलिटी है, एंड एट दैट बेस स्टार दिए जाते हैं, क्योंकि ये स्टार है इस होटल का, ताकि ग्लोबली होटल बुकिंग इजी हो सर। इस तरह है ना, ये रेटिंग सिस्टम जो है ना, ये बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स होता है, बी द क्वालिटी, स्टाफ, साइज ऑफ द रूम, फैसिलिटीज अवेलेबल एंड ऑल दैट। और हर जगह का एक अपना एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। अब यहाँ पर एक बड़ा मैं इल्मी नुक्ता आपके साथ शेयर करूं। जो 5 स्टार, जिसको आप 5 स्टार जो लिखा हुआ है, 5 स्टार आप तो नहीं छोड़े, 5 स्टार जो लिखा हुआ है यानी इट्स गिवन बाय द रेगुलेटर वॉट एवर, जो बॉडी है उसने 5 स्टार,
यानी एक 5 स्टार होटल एक जगह का वो दूसरी जगह का 5 स्टार होटल से कंपेयर नहीं कर सकते आप। उसकी वजह समटाइम प्रेशर, पब्लिक प्रेशर, जैसे सऊदी अरब लोग जाते हैं, सही है ना, कितना प्रेशर है, स्पेशली द टू सिटीज, मदीना एंड मक्का। अब उधर इतना प्रेशर होता है कि अगर आप उधर बोलोगे ना यार मैं 5 स्टार में रुकता हूँ, मैं उधर 5 स्टार में रुकता हूँ, जैसे ओएस कौन सा वो मोवन पे मोहित किया, वो कौन सा पटेल। क्लॉक टावर, और वो सही है ना 5 स्टार। अब बोलेगे यार वो स्विमिंग पूल नहीं था, अब 5 स्टार में स्विमिंग पूल एक बेसिक सी चीज है, लेकिन ये उधर थोड़ी बनेगा, नहीं बन सकता, इतनी तो जगह ही नहीं है। उधर तो सिर्फ आपको एक अच्छा रूम मिल गया और खाना पीना अच्छा मिल गया उसी को, और करीब मिल गया कि उतरते ही आपके पास द होली प्लेसेस है, तो उसको 5 स्टार रेटिंग कहा जाएगा। लेकिन अब अगर आप वेगस आ गए तो वहां 5 स्टार का मतलब, 7 स्टार का मतलब कुछ और हो जाएगा कि भाई यहाँ मुझे बड़ा कसिनोस चाहिए, यहाँ ये चाहिए फलाना, आप समझ रहे हो बात? तो एक 5 स्टार को आप दूसरे 5 स्टार से भी नहीं मिला कर सकते, बिकॉज ऑफ मे बी सर्टन काइंड ऑफ लॉ, बिकॉज ऑफ मे बी द लोकेशन, क्योंकि सर्कमस्टेंसेज ही चेंज हो जाते हैं। आप समझ रहे हो बात को, लोकेशन के और उसके। तो 5 स्टार और 5 स्टार में भी फर्क आ जाता है। इसी तरह यूएस, यहाँ की बात अगर हम करें तो यहाँ पर नॉर्मली जब अगर हम 3 स्टार या हिल्टन के या किसी डबल ट्री बाय हिल्टन या किसी में भी रुके 3 स्टार 4 स्टार, तो इस इधर का अमूमन कल्चर क्या है, जरा थोड़ा सा सोचे। कल्चर ये है कि सब काम अपना खुद करते हैं, ठीक है ना, काम अपना खुद करना है तो। लेकिन जब उसी 3 4 स्टार को आप, लेट्स से यू टेक इट टू मिडिल ईस्ट, यू टेक इट टू पाकिस्तान एंड ऑल दैट, तो वहां के रेगुलर 3 स्टार में भी आपको एम्प्लॉयज नजर आएंगे जो आपका बैग उठा के रख देंगे, आपको हेल्प कर देंगे सारी चीजें। आप बिल्कुल ऐसे ही जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना खड़ा होता है, तो उतनी अवेयरनेस लोगों के पास होती नहीं है। ऐसी टूरिस्ट जगह जहां पर नए लोग आए हुए होते हैं तो उनको भी बहुत कुछ नहीं पता होता। तो ये ड्यू टू द इन्वायरमेंट, ड्यू टू द लोकेशन, इस वजह से भी इन पे फर्क पड़ेगा। सेम 3 स्टार एंड 3 स्टार रेटिंग पे आगे बात करते हैं सर। यही वजह है कि इस केस स्टडी ने आपको डिफाइन किया है कि इस केस स्टडी में 4 स्टार का मतलब क्या है। वरना आप देखो ना, जैसे सर ने कहा, भाई इधर इसने कहा कि भाई 4 स्टार का मतलब है कि स्विमिंग पूल भी हो। अब फौरन से एक बच्चा मैसेज करेगा, सर मैं तो उम्रे पे गया था मक्का के अंदर, वो कहते हैं 5 स्टार होटल है, उसमें तो मुझे कहीं पूल नजर नहीं आया। उधर 5 स्टार की डेफिनेशन अलग है। तो अब यहां हमें क्या पता चला कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ट्रस्ट एंड द कॉन्फिडेंस, बेटा जो रेगुलेटर होता है, जो वहां का टूरिज्म बोर्ड होता है, वो रेटिंग्स इशू करता है, सही। लेकिन अब हमने क्या कहा कि एक सर्टेन फैसिलिटीज होंगी जो 4 स्टार होटल से एक्सपेक्ट की जाएंगी। और वो अब आपकी केस स्टडी ने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ओके भाई, ये 4 स्टार हमारे कोर्स के अंदर है। अच्छा यार, एक बात क्लियर कर लें, ये कैटेगराइजेशन में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक मुल्क में जाकर 5 स्टार में गए, आपने कहा भाई ये तो बिल्कुल ही कचरा है, नहीं। एक बेसिक लेवल ऑफ फैसिलिटी, एक बेसिक लेवल ऑफ डेफिनेशन हर जगह मैच होगी। अब बेटा जो हमारा क्लाइंट है लेवल होटल, ये क्या है भाई, ये 4 स्टार होटल चेन है। 4 स्टार होटल का क्या मतलब है, इसके स्टडी में उसने हमें एक्सप्लेन किया। सो लेवल टारगेट मार्केट इज प्राइमरली लीजर गेस्ट। बेटा देखो, 4 स्टार होटल में आकर लीजर गेस्ट ने रुकना है, एक लग्जरी होटल है, सही। अच्छा, अब बेटा आगे टाइप ऑफ गेस्ट भी हमें एक्सप्लेन करेगा कि लीजर गेस्ट कौन होता है और एक बिजनेस गेस्ट कौन होता है। दोनों की नीड में फर्क है, दोनों के पास अवेलेबल टाइम में फर्क है। बिजनेस गेस्ट जल्दी आता है, जल्दी में उसे निकलना होता है। बिजनेस गेस्ट को लोकेशन चाहिए वर्क प्लेस के करीब, बिजनेस सेंटर के करीब। जबकि लीजर गेस्ट है, वेकेशन वाला होता है, वेकेशन वाला गेस्ट है, घूमने आया है, अय्याशी से टाइम ही उसके पास सबसे ज्यादा है। तो भी एक एक करके इन चीजों पर बात होगी, सही। बेटा ये जो तस्वीर भी इसने आपको दी है, बेटा ये आपका रियाद का जो किंगडम सेंटर टावर है उसकी तस्वीर है। और इसमें जो होटल है बेटा, 4 सीजन्स होटल, फेमस होटल चेन ऑफ कनाडा इसके अंदर बैठी हुई है, सही। तो ये किंगडम टावर रियाद है। तो अब अगेन लग्जरी का एक अलग लेवल है, लग्जरी का एक अलग ही लेवल है, यानी आप अंदर जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा एक शहर बना दिया होता है अंदर। सो होटल। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास एक दफा एयरलाइन पे केस स्टडी आई थी, एयरलाइन पे एक दफा केस स्टडी आ चुकी है, व्हेन दे एक्चुअली लॉन्च प्री सीड। और उस दिन उसने एयरलाइन पे जो केस स्टडी दी थी वो बजट एयरलाइन पे दी थी। आज भी केस स्टडी हो सकती थी बजट होटल पे। इसका मतलब होटल के अंदर भी दो चीजें, एक जैसे हम एयरलाइन में पढ़ते हैं ना, और हमने पास पेपर दिए भी आपको वो एयरलाइन वाले, कि बजट होटल एंड 5 स्टार एयरलाइन। बिल्कुल इसी बजट एयरलाइन एंड 5 स्टार एयरलाइन, बजट एयरलाइन पे केस आ चुका है। इस दफा क्या है भाई, आपके पास इस दफा जो केस आया है वो बजट पे नहीं आया, बल्कि उसने ऊपर ही लिख दिया ना कि हमारा क्लाइंट 4 स्टार है। लेकिन साथ साथ आपको बजट को समझना जरूरी है। वो आगे एक्सप्लेन भी करेगा कि बजट को समझोगे तभी तो इसको समझ सकोगे इन रेफरेंस। कि बजट होटल में क्या भाई, 4 दीवारें, छत और आप
अगर 1 स्टार होटल है, सिर्फ सर छुपाने के लिए जगह मिल जाती है, अपना सामान खुद उठाओ, कमरे में रखो। इवन कुछ टूरिस्ट स्पॉट ऐसे हैं जैसे मलेशिया वगैरह, वहां आर्ली बेसिस पे जगह मिल जाती है, क्योंकि लोग आए, कुछ टाइम बस बाहर ही घूमना है यार, मैं थोड़ा अपना। अच्छा, यहाँ तक कि ये स्ट्रेटजी भी होती है कि सामान रखने की जगह दे दें, कि यार मुझे होटल में आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैंने नहीं रुकना है, मैं तो पूरा दिन घूमूंगा, रात में मेरी फ्लाइट है, मेरा सिर्फ स्टफ आप अपने पास रख लो। देखिए होटल्स के भी कितने हैं भाई, कि भाई ये सामान आपका रख रहे हैं, आपको कुछ आवर्स के लिए दे रहे हैं, या सिर्फ चार दीवारें, छत और आप हो। लेकिन फिर इसी तरह वो रेटिंग बढ़ती जाती है। लेकिन हमारी टारगेट ऑडियंस, टारगेट मार्केट ये वाली नहीं है। हमारी टारगेट मार्केटिंग इस दफा 4 स्टार, 5 स्टार, इस लेवल पे हम बात करेंगे लग्जरी होटल पे। और अब उसको वो समझाएगा, होटल इंडस्ट्री को, प्रोडक्ट को पहले समझाएगा, पहले क्लाइंट को नहीं समझाएगा, प्रोडक्ट समझाएगा आपको। ना, होटल्स प्रोवाइड अ शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन। ओके बेटा, देखिए होटल रूम्स आर नॉट द अपार्टमेंट्स और द फ्लैट जो लॉन्ग टर्म लीजेस नहीं, ये शॉर्ट टर्म होटल्स होते हैं। इधर आप गए रुके, और ये सिर्फ आपको कमरा नहीं दे रहे, साथ में आपको सपोर्ट फैसिलिटी भी दे रहे हैं। टू पीपल हु पे टू स्टे इन अ होटल रूम, people staying in hotels are referred to as the guest. As well as providing accommodation, many hotels also provide additional facilities such as a restaurant. बेटा आपने अक्सर देखा है, जो आप 5 स्टार होटल्स या बड़े होटल्स में जाते हो, उधर रेस्टोरेंट चेन्स होती हैं बड़ी बड़ी, क्योंकि जाहिर है जो गेस्ट है उसको खाना भी खाना है। अच्छा, सिर्फ जो रुके हुए गेस्ट नहीं है, बाहर से भी लोग आएंगे। बार, a swimming pool, fitness center, spa, beauty treatment, spaces for private events, rooms for business meetings। तो बेटा होटल असल में कंप्लीट, समझो ना, फैसिलिटी आप दे रहे हो। आप ऐसे समझो यार, मैं कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं होटल में रुका हूं, तो मुझे कमरा भी चाहिए, फिर मुझे नाश्ता भी करना है, खाना भी खाना है, फिर मुझे क्लास रिकॉर्ड करनी है तो मुझे उनका मीटिंग रूम भी चाहिए, फिर मेरे गेस्ट आ रहे हैं उनसे भी मिलना है, फिर हम बच्चों का मीटअप रखते हैं तो उनके लिए भी हम जगह वहीं ले लेते। तो होटल इज ए कंप्लीट फैसिलिटी। और ये सिर्फ गेस्ट को डील नहीं कर रही, अभी बाकायदा एक केस स्टडी आपको डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी बताएगी कि एक होटल का रेवेन्यू स्ट्रीम सिर्फ रूम नहीं है भाई, और बहुत सारी चीजें। यानी मैं आपको बताऊं, यहाँ जैसे एटलांटिस दुबई है, खाली उसके वाटर पार्क का टिकट ही $150 का होता है। रूम तो आप सोचो कितना महंगा होगा, खाली वाटर पार्क आओ, बाहर से आओ, वाटर पार्क एंजॉय करो, $150 दो और जाओ। वही उसकी एक बहुत बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम है। तो ये बाकायदा आपको यहाँ बताएगा, क्योंकि आपका क्लाइंट 4 स्टार होटल है, तो ये सारी चीजें एटलांट करेगा। सर, एटलांटिस का बार बार जिक्र कर रहे हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है एटलांटिस में। तो मुझे याद है, मैं 2 या 3 दिन रुका था, तो मुझे अपने बच्चों से मिलना मुश्किल हो गया था, कि इतना बड़ा होटल था और वो वाटर पार्क और इधर उधर इतनी एक्टिविटीज थी कि फैमिली आपस में नहीं मिल पा रही थी। तो 2 3 दिन तो बच्चों से ही दूर रहा था, कि भाई वो वाटर में, और मैं उसके वाटर पार्क में वैसे जा भी नहीं सका था। एटलांटिस को आप लोग सर्च भी कीजिएगा, अमेजिंग होटल, बल्कि आपने कुछ मूवीज में देखा भी होगा, जो मूवीज में वो बड़े कैसीनो वो सब दिखाते हैं ना, उसमें वो उन्होंने आपको दिखाया होगा एटलांटिस होटल, तो उसको जरूर चेक कीजिएगा एटलांटिस को। सो द टाइप ऑफ गेस्ट बेटा, आप जो होटल में रुकते हैं, लॉजिकली भी बेटा, एक तो वेकेशन वाले गेस्ट हैं और एक है जो बिजनेस पर्पस के लिए आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, एग्जामिनर आपको ऐसे पढ़ाता है जैसे आप कभी होटल गए ही नहीं हो, वो आपको बिल्कुल बेसिक से समझाएगा। और जाहिर है समझना भी है ताकि एग्जामिनर के माइंड को समझ सके। अ होटल गेस्ट कैन बी स्प्लिट इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स, बिजनेस गेस्ट एंड अ लीजर गेस्ट। बेटा दोनों गेस्ट की नीड में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, मैं आपको ऐसे बताऊं कि जब हम लोग स्टूडेंट मीटअप के लिए जा रहे होते हैं तो हमारा एक बिजनेस टूर होता है, उस वक्त हमारी नीड बिल्कुल अलग होती है, हम होटल सेलेक्ट ही अलग तरह सोच के करते हैं। और जब हम फैमिली के साथ जा रहे होते हैं तो हमारी नीड बिल्कुल अलग होती है। भाई आप सोचो, जब हम बिजनेस गेस्ट हैं तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि यार वो जगह सिटी सेंटर से कितनी करीब है, लोगों के लिए कितनी एक्सेसिबल है, हमें जो मीटिंग्स करनी है वहां से कितना करीब है, हमारा टाइम बड़ा कीमती है ना, 2 दिन के लिए गए, 3 दिन के लिए गए, वापस जाना है। फिर उधर इंटरनेट, मीटिंग रूम्स, ये चीजें, जैसे मैं तो सबसे ज्यादा ये देखता हूँ कि भाई उधर मीटिंग रूम है या नहीं है, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, ये लोग सो रहे होते हैं, सुबह इनके उठने से पहले जाके जल्दी से 2 रिकॉर्डिंग करके आ जाता हूँ। तो मीटिंग रूम है, नेट कैसा, ही चीजें बड़ी एसेंशियल है जब हम और बिजनेस। ये जब रात को सो रहे होते हैं ना, तो फिर हम अपनी मीटिंग करके आ जाते हैं। अच्छा, जब लीजर गेस्ट है तो उसकी नीड बिल्कुल अलग है। भाई लीजर गेस्ट तो वेकेशन पर आया है, घूमने आया है, उसका देखने का, उसका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। उसके पास एक ही तो चीज है जो वो आया है घूमने, तो टाइम ही तो गुजारने आया है, तो उसकी नीड अलग है। तो अब वो उसको समझा रहा है कि दोनों गेस्ट किन फैक्टर्स को वैल्यू करते हैं। क्योंकि देखिए आप इस बात को समझें कि जब आप, आपका होटल चेन है, आपका होटल चेन लीजर है, उसने पहले बता दिया, तो अब कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आ रही है, एग्जाम में आपको कोई बिजनेस प्रपोजल पर एडवाइस करनी है, तो आपको अकॉर्डिंगली सोचना है कि आपके कस्टमर की नीड क्या है। आपने क्या सोचना है भाई, कि आपके कस्टमर की नीड क्या है, आपके लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी।
द टू देखिए, ग्रुप्स। बिजनेस 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 क्लास जो होती है ना, बिजनेस ग्रुप जो है, उसको नॉर्मली कंपनसेट कौन कर रहा होता है? उसकी अपनी कंपनी कर रही होती है। तो नॉर्मली दे डोंट केयर अबाउट द प्राइस। जबकि लेजर वाला होता है, नॉर्मली प्राइस सेंसिटिव होता है। एक चीज ये एग्जाम फोकस दिमाग में रखिएगा। फिर बिजनेस वाले के पास टाइम कम होता है। टुमारो मीटिंग इन फ्रांस, तक उसने अपना छोटा सा टोट उठाया, जहाज में बैठा, उतरा, वो कहाँ है भाई, होटल चला गया। वो लास्ट मिनट बुकिंग करता है। ही डजंट केयर, उसकी कंपनी ने कंपनसेट करना, और लास्ट मिनट बुकिंग होती है। आपका लेजर ट्रिप होता है, क्या होता है? आपने अभी यूरोप जाना है तो 6 महीने पहले से शुरू हो जाती है प्लानिंग। यूरोप में यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, 6 महीने पहले से टिकट बुक करा लेते हैं, 6 महीने पहले से होटल बुक हो जाता है, सारे कहानियां सबको बताते रहते हैं, पड़ोसियों को बुलाते हैं, हम यूरोप जा रहे हैं, हम यूरोप, क्लासरूम में। इसका मतलब उसके पास पहले शुरू में ही इतना टाइम होता है। तो वहां पर कंपटीशन में ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? वो 6 महीने पहले से ही आपको अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है कि हाउ अबाउट दिस इन समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, फॉल वेकेशन। तो वो अभी से माल बेचना शुरू कर देते हैं। जैसे क्रूज है, क्रूज का माल 1 साल पहले ही बिक जाता है। जैसे अगर मुझे अलास्कन क्रूज पे जाना है आगे 2026 27, कहीं भी, एक एक दो दो साल पहले बुकिंग करा लेनी पड़ती है। मैंने खुद क्रूज की, मुझे याद है, एक एक साल पहले बुकिंग होती है। थोड़ी कि क्रूज पे ऐसे ही जाना है, बिजनेस करने थोड़ी जाते हैं। आप कहानी समझ रहे हैं? उसके होटल तो वो फिर अलग तरीके से बुक होते हैं। तो एग्जाम में ये चीज याद रखिएगा कि किस तबके से आप डील कर रहे हैं, और फिर अकॉर्डिंगली आपने स्ट्रेटजी बयान करनी है सर। Now, the two groups typically have different requirements from the hotel. Business guests stay for work purpose, so they value convenience. For example, having easy access from the hotel to the client workplace for the meeting, like वो चाहेंगे कि उन्हें सिटी सेंटर पे मिले जगह जहां सब बिजनेस हब हो. Productivity, for example, having fast and reliable Wi-Fi to allow them to work in the hotel. ये अलग तरह का कस्टमर है. लीजर कस्टमर कौन है? इसको तो चाहिए भाई फुल पार्टी होटल, कि भाई जिसको हम कहते हैं ना ऑल इन फैसिलिटी वाला होटल चाहिए. लीजर कस्टमर ये घूमने आए, वेकेशन पर आए. लीजर गेस्ट आर अवे फ्रॉम द होटल फॉर फ्रॉम होम फॉर पर्सनल रीजन. फॉर एग्जाम्पल ऑन वेकेशन, सो दे टेंड टू बी मोर कंसर्न विद द फैसिलिटीज and atmosphere in the hotel and its local environment to help them relax and enjoy their stay. Leisure hotels tend to be more price sensitive, सर ने बता दिया, क्योंकि लीजर वाला कस्टमर अपने पैसे खुद दे रहा है, बिजनेस के कंपनी दे रही है. नंबर वन, लीजर वाला बंदा 6 महीने पहले से होटल ढूंढता है. भाई आप इसकी मिसाल ले लो ना, अगर मैंने अपने पैसों से घूमने जाना है तो मैं सारा दिन अगोटा पे लगा रहूंगा कि 3 महीने बाद जाना है, ये होटल, ये होटल, ये फीचर, ये. लेकिन अगर मुझे पता चले सर यहाँ मीटिंग के लिए जाना है, मिर्चा वाला पे कर रहा है, ओके, कहाँ है मीटिंग? इस जगह, उसी जगह के करीब जो होटल है, टक करके पे किया और पहुंच गए. टाइम बचाना है उस केस में तो मुझे. देन बिजनेस गेस्ट एंड टिपिकली स्टे लॉन्गर. जाहिर है लीजर कस्टमर वेकेशन के लिए आया तो कुछ अर्सा रुकता है. बिजनेस कस्टमर तो बेटा वेरी वेरी शॉर्ट ट्रिप के लिए आता है. डन हो गया. होटल इंट्रो, टाइप ऑफ गेस्ट. हम कौन है? हम लीजर कस्टमर से डील कर रहे हैं, तो हमारी मार्केट में प्राइस सेंसिटिव कंपटीशन होगा. कस्टमर सर्विस विल बी की. लग्जरी वाला मामला होगा, इसको ऑल इन फैसिलिटी होटल चाहिए, याशी वाला, और हमें 4 स्टार होटल. अब आया मसला भाई, 4 स्टार का मतलब क्या है? सर ने पहले हाईलाइट किया और मैंने भी आपको बताया. देखो भाई, अगर ये स्टार हटा देना तो फिर बाहर निकल के क्या बोलेंगे? होटल बहुत अच्छा है, ये बहुत गंदा है, ये बहुत बहुत अच्छा है, ये बहुत 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 अच्छा है, ऐसे बात होना शुरू हो जाएगी. ये नहीं करना है. एट सम लेवल बेंचमार्किंग करनी. हाँ, बेंचमार्किंग कंट्री टू कंट्री डिफर करती है. यूरोप के होटल में, 5 स्टार होटल में मे बी बार जरूर होगा, बट हो सकता है कि किसी इस्लामिक कंट्री के 5 स्टार होटल में भी बार ना हो. अभी डिफर करेगा ना. दोनों के कल्चर में फर्क है, दोनों की नीड में फर्क है. जैसे सर ने कहा होली प्लेस पे 5 स्टार होटल वो होता है जो होली प्लेस के करीब हो. आप मक्का मदीना के हो तो हरम शरीफ के करीब हो, या कोई भी आप फॉर एग्जांपल जो सिखों का वो जो गुरुद्वारा होता है जो पाकिस्तान में, जैसे तो वो आते हैं, तो उनके लिए की होटल क्या है, अच्छा होटल क्या है? जो करीब है. अब बोले यार बहुत अच्छा होटल है लेकिन बहुत दूर है, तो वो फिर उसको हम 5 स्टार नहीं मानेंगे, क्योंकि उस कल्चर और उस लोकेलिटी में वो चीज वैल्यू नहीं कर रही. तो रीजनली डेफिनेशन वेरी करेगी, बट करीब करीब एक जैसी होगी. ऐसा नहीं कि एक जगह का 5 स्टार दूसरी जगह का बिल्कुल ही 1 स्टार होगा. हाँ, एक आध स्टार ऊपर नीचे फर्क डिफरेंस नजर आएगा. बट तभी हमारे एग्जामिनर ने क्या कर दिया, उसने हमें रेटिंग समझा दी कि देख भाई, रेटिंग की अपनी डेफिनेशन पुट इन मत करना. मैं बता रहा हूं यहां 4 स्टार का मतलब ये है, 5 स्टार का मतलब ये, 1 स्टार का मतलब ये. उसने पूरा टेबल बना के तुम्हें दे दिया कि 4 स्टार है तो क्यों है. सही. अ स्टार रेटिंग सिस्टम फ्रॉम 1 स्टार टू 5 स्टार.
is used to classify hotels in S-land, with one star denoting the most basic accommodation. है भी? जैसे सर ने कहा, चार दीवारी, छत और आप हो बस। एंड फाइव स्टार, हाईएस्ट क्वालिटी, बार भी है, पूल भी है, और बेहतरीन रेस्टोरेंट्स भी हैं फाइन डाइन के, और ब्रेकफास्ट फैसिलिटी भी है, और गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं, एक से एक ड्राइवर्स भी खड़े हैं, और आउट क्लास होटल। द रेटिंग्स आर अवॉर्डेड based on annually by inspectors from National Tourist Board Visit Iceland। देखो, बार बार एक बात बोली ना, ये 4 स्टार की डेफिनेशन आइसलैंड की अपनी है। दे आर बेस्ड ऑन रूम क्वालिटी, द साइज ऑफ द गेस्ट रूम, रेंज एंड क्वालिटी ऑफ फैसिलिटी इन दैट। आप कभी सिंगापुर के 5 स्टार होटल में चले जाओगे ना, इतना सा रूम होगा, है? बेड से टकरा रहे हो, बोले ये 5 स्टार है। ये हो सकता है आपके मुल्क में 5 स्टार का वॉशरूम इतना बड़ा हो। तो हर मुल्क के अपनी अपनी डेफिनेशन है, अपनी अपनी कैटेगराइजेशन है बेस्ड ऑन दैट कल्चर। तो अब आइसलैंड के अंदर जो विजिट आइसलैंड रेगुलेटर है, वो क्या देख रहा है? रूम क्वालिटी, साइज ऑफ द रूम, रेंज एंड क्वालिटी ऑफ फैसिलिटी, सर्विस क्वालिटी, द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द स्टाफ थ्रू आउट द होटल, range of facility, for example, a restaurant, bar, swimming pool, fitness center, and a spa। अच्छा, तब एक फैमिली में भी अगर आप देखेंगे ना, एक फैमिली में भी डिफरेंट लोगों की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है इन द होटल। जैसे हम लोग भी जब होटल बुक करते हैं, तो मैं पहले अपनी रिक्वायरमेंट देता हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट जो है ना, आई नीड अ गुड जिम, मुझे उसमें जिम बहुत अच्छा चाहिए। बच्चों की कुछ और रिक्वायरमेंट होती है, सही है, पत्नी की कुछ और रिक्वायरमेंट होती है, पेरेंट्स की, ये तो होता है ना रिक्वायरमेंट एक ही उसमें। जैसे मैंने एटलांटिस की बात की, कि एटलांटिस में मैं रुका और मैंने उसका वाटर पार्क देखा तक नहीं, इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं ना वाटर पार्क की, मैंने वो वाटर पार्क देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी वो रिक्वायरमेंट थी नहीं, ठीक है, कि मुझे वाटर पार्क जाना है। मैं तो उसके जिम में या आगे अपने कामों में लगा रहता था। इसी तरह आई रिमेम्बर ट्रम्प टावर, वेरी लग्जरी होटल ट्रम्प टावर, आप लोगों ने एड्स वगैरह में देखे होंगे ट्रम्प टावर। तो ट्रम्प टावर शिकागो का मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें ये जो फैसिलिटीज की बात करें, 5 स्टार, कॉल करके बोला वी आर गेटिंग बोर्ड बच्चों ने, तो उन्होंने लाके प्ले स्टेशन और एक्स बॉक्स लगा के दे दिया। बोला ये रूम के अंदर ही आपको एक्स बॉक्स और प्ले स्टेशन भी दे देंगे, और आप बैठ के खेलो कूदो। रात को आके 2-3 नौकर चाकर भेजते थे, और आखिर में सुला के ही वो पूरी फैमिली को जाते थे कि अब आप सो जाए। तो इस तरह की फैसिलिटी वो दे रहे होते हैं, समझ रहे हैं बात को। लेकिन ये हर जगह वो ये पॉसिबल नहीं है। फिर जाहिर है स्टार रेटिंग का फर्क और एनवायरमेंट और इन चीजों का फर्क सर, और जाहिर है ऑब्वियसली प्राइस का बहुत बड़ा फर्क, प्राइस का बहुत बड़ा फर्क। वरना थोड़ी होगा कि वो आपको रूम में लाके एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन दे देंगे कि जस्ट गेटिंग बोर्ड सर। now, अब बेटा, the following table is indicative of the key facilities or services which need to be provided to achieve different star ratings। अब क्या फैसिलिटीज हैं? गेस्ट रूम, जाहिर है कमरा तो सब में होना चाहिए। प्राइवेट बाथरूम फैसिलिटी, ब्रेकफास्ट, रेस्टोरेंट एंड बार ऑफरिंग फूड एंड ड्रिंक्स, wide range of amenities in the guest room, television, ironing equipment, Wi-Fi, complimentary tea and coffee facility, leisure facility for the guest, swimming pool, fitness center, spa, beauty treatment, and then comes the world-class luxury, personalized service, chauffeurs, fine dine restaurant। 1 स्टार है ना बेटा, सिर्फ एक चीज है, कमरा है बस। क्या भाई, कमरा है, आओ सो भागो, पैसे भी तो कम ले रहे। 2 स्टार में आओगे तो प्राइवेट बाथरूम भी मिल जाएगा और ब्रेकफास्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। 3 स्टार में जाओगे तो आपको वहां रेस्टोरेंट, बार, फूड, ड्रिंक्स और इन रूम फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। टीवी हो गया, आयरन के लिए इस्त्री हो गई, वाईफाई हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री टी एंड कॉफी मशीन हो गई। ऊपर जाते जा रहे, 4 स्टार है तो फिर लीजर फैसिलिटीज फॉर द गेस्ट, पूल है, जिम है, स्पा है, ये चीजें आ गई। हमारा क्लाइंट जो है बेटा 4 स्टार है, यानी हमारे क्लाइंट के होटल में सब कुछ है सिवाय पर्सनलाइज्ड सर्विस के। पर्सनलाइज शॉफर्स के भी, ड्राइवर हो, फाइन डाइन रेस्टोरेंट हो, पर्सनलाइजेशन करानी वो नहीं है। फिर वो आ जाती है किसके अंदर बेटा? 5 स्टार होटल के। तो इस तरह अच्छा। से रेटिंग्स होती अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 और 2 स्टार में भी ये सारी सर्विस अवेलेबल होती हैं, तो आप बोलो कि हाँ अवेलेबल होती हैं, लेकिन फिर उसी तरह अगर आपने हमारे कोर्स में वो बजट एयरलाइन का केस पढ़ा, दे सेल इट, दे सेल इट। जैसे कहा ना, आयरन, आयरन रूम में हो ना, तो आप खुद उठ के कर लेते हो इस्त्री। लेकिन आयरन रूम में नहीं होना, फिर क्या करोगे? आप कॉल करोगे आयरन, ओके, तो वो क्या बोलेगा?
भेज दे और मैं तेरे बिल में चार्ज करूंगा, क्लोथिंग बिल में चार्ज करूंगा, माइक्रोवेव ये चार्ज करूंगा, खाना बिल में चार्ज करूंगा, तो वाईफाई बिल में चार्ज करूंगा। आप समझ रहे हैं? तो कुछ फैसिलिटीज ऐसी होती हैं जो उस होटल में वो बेचने के लिए रखते हैं, बिकॉज दे ऑलरेडी सेलिंग यू फॉर लो प्राइस, सही ना, जो होटल उसने जो आपको रूम दिया है। और कुछ फैसिलिटी तो जाहिर है सिरे से हो ही नहीं सकते। वो बोले, आप बोले मुझे लग्जरी स्विमिंग पूल चाहिए, बोले हाँ अभी बनाता हूँ तेरे लिए, तो वो नहीं हो सकता। अच्छा, अब एक और मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं जो यहाँ की होटल इंडस्ट्री की, एक स्ट्रेटजी बता भी दूं साथ साथ आपको, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपने करें। अब ये कहते हैं, आप लोग आजकल किसी भी जगह जाते हो, गैस स्टेशन में फ्यूल भरवाने या कहीं भी जाते हो, तो वो आपसे आखिर में ये पूछता है, यहाँ यूएस में तो बड़ा कॉन्सेप्ट शुरू है बहुत टाइम से, डू यू वांट अ रिसीट? क्या आपको आखिर में जो आपने पेमेंट की उसकी रिसीट चाहिए? आप बोलते हो, जैसे मेरे जैसे शख्स बोलता है नो आई डोंट वांट इट। कुछ लोगों को चाहिए होती है, माँ बाप को दिखानी, कुछ को बिजनेस एक्सपेंस है तो उसमें दिखानी। लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था, वेदर यू से यस और नो, आपसे पूछता ही नहीं था, वो आपको एक रसीद निकाल के दे देता था, ये लो। यानी इसका मतलब वो एक ऐसा खर्चा कर रहा था जिस विच इज नॉट वैल्यूड बाय द कस्टमर। भाई रसीद निकलती है, मैं क्या करता हूँ, कचरा बना के फेंक देता हूँ। तो बेहतर है ना, उसने मुझसे पूछ लिया डू यू वांट अ रिसीट, मैं बोलता हूँ नो, तो खत्म, उसने सेविंग की। यही काम होटल में हो रहा है आजकल, ये मैं आपको समझा दूं। तो मैं इधर यहाँ पर ट्रैवलिंग होती है तो बहुत होटल में रुकना होता है, 3 स्टार से लेके 4 स्टार पर सब रुक रहे होते हैं। आपको पता है होटल में अब वो नहीं होता, वो क्या है, टूथब्रश और टूथपेस्ट नहीं होता। लेकिन जैसे मैं अभी 2 दिन पहले एक होटल में रुका था, इत्तेफाक से ह्यूस्टन गया हुआ था, तो मैं सुबह उठ के क्या करता हूँ, क्योंकि बहुत से गेस्ट क्या करते हैं, देखो वो अपना ब्रश साथ लेके आते हैं और अपनी टूथपेस्ट साथ लेके आते हैं। तो होटल्स ने सोचा कि हम कितने बड़े बेवकूफ हैं कि हम हर रूम में इतने सारे टूथपेस्ट और टूथब्रश और ये सब चीजें हम ला के, लोशंस और ये सब ला ला के रखते हैं। हम बेवकूफ हैं, हम ये काम क्यों करें? लेकिन वो ये भी नहीं कहते कि ये आपको बाय करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स बेसिक थिंग। तो मेरे जैसा गेस्ट जाता है, जैसे मेरी हमेशा आदत है, मैं जाके क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ जीरो पे, ओके कैन आई हैव टू टूथब्रश एंड द पेस्ट। वो क्या करते हैं, वो आते हैं फौरन रूम में, 2 ब्रश देते हैं मुझे और साशे पैक वाले कोलगेट और उसके पेस्ट दे देते हैं। देखो क्या किया उन्होंने, ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिया। इन्होंने वो चीजें माइनस कर दी which is not valued by the customer। और इससे क्या किया, दे सेव their कॉस्ट एंड इंक्रीज द प्रॉफिट। एग्जामिनेशन में हो सकता है आपको वो दिखाए आगे कि भाई फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स है, प्रॉफिटेबिलिटी मसले हैं, ये वो। तो भाई अब बड़े बड़े होटल्स भी वो चीजें माइनस कर रहे हैं which are not valued by the customer। हाँ, यस, इफ द कस्टमर कॉल्स यू एंड आस्क यू, ओके प्रोवाइड देम। तो कितने लोग मांगते होंगे? खुद मैं अपने दोस्त के साथ रुका हुआ था, उसके बाद मैं अमूमन जिसके साथ रुकता हूँ वो अपना पूरा डब्बा साथ लेके चलता है। मैं हर चीज साथ लेके नहीं चलता हूँ, जैसे मुझे पता है कि टूथपेस्ट और ब्रश लेने की जरूरत नहीं, वो उधर ही मिलेगा, खाया पिया फेंक देने का। आप समझ रहे हैं? तो ये चीजों को भी आपने देखना है कि क्या चीजें कस्टमर वैल्यू कर रहा है और क्या वो नहीं करता, तो उसको पहले से ही माइनस कर दें सर प्लीज। अच्छा, इसी तरह पर्सनलाइज सर्विस की मैं आपको एग्जांपल दे दूं। भाई पर्सनलाइज सर्विस क्या होती है? भाई होटल 5 स्टार है ना, वो आपकी प्रेफरेंसेस याद रखेगा। आपने कहा ओके आई एम कमिंग टू अ 5 स्टार होटल एंड इट्स माय हनीमून, इट्स माय बर्थडे, तो फिर वो आपके लिए ऐसा पर्सनलाइज एक्सपीरियंस बना के देगा कि वैसी कमरे में घुसते ही आपके आपकी बीवी के सामने नंबर बढ़ गए। आपने पहले ही बोल दिया भाई थोड़ा फटा चल रहा है, ख्याल कर लेना, तो पहले ही आपको सेट करके पूरा इन्वायरमेंट देगा, लाइटिंग एडजस्ट कर देगा आपके हिसाब से, ड्राइवर फैसिलिटी कर देगा आपके हिसाब से, फूड क्या कर रहा है, पैसे ले रहा है, आपके हिसाब से फूड एडजस्ट कर देगा। 5 स्टार होटल, सर आपको एलर्जीज क्या है ये बता दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कोई चीज से तक, आपके हिसाब से आपको, अब ऐसा नहीं है कि आप बोले मेरे लिए रूम छोटा कर दो या रूम बड़ा कर दो, ये नहीं कर देगा, बट सम लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एज इट इज पॉसिबल। लेकिन हमारा क्लाइंट देखो 5 स्टार नहीं, हमारा क्लाइंट 4 स्टार है। ओके, द प्राइस a hotel charges for its room typically reflects its star rating, with luxury hotels charging much higher price than a basic hotel. Okay, तो बेटा इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी बात करी, फिर हमने गेस्ट के ऊपर बात करी, फिर उसके बाद हमने ये बात कर ली कि भाई रेटिंग्स किस तरह से होती है। अब बेटा हमें होटल्स किस तरह के नजर आते हैं, कुछ चेन्स होती हैं जैसे मूव इन पिक, मूव इन पिक, मूव इन पिक, पर्ल कॉन्टिनेंटल, शेरेटन, ऐसी चेन्स हैं, फोर सीजन्स होटल चेन है, और फिर कुछ इंडिपेंडेंट होटल्स हैं। तो अब आइए इस पर बात करते हैं और इस तरह डिस्कशन को आगे बढ़ाते जाते हैं। So now in the industry, there are two types of hotels running. One is the chain of hotels, and then there are independent hotels. So hotel industry in Aslan comprises a mix of hotel chain and the independents. See, when you talk about the chain of hotels, so they will have multiple places like, okay, 50 hotels in that chain, 70 hotels in that chain, maybe 500 hotels in that chain. सो ऑब्वियसली ये जो चेन ऑफ होटल्स होती है इसके अंदर क्या बेनिफिट होगा कि ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करेंगे,
क्योंकि ये ज़ाहिर है फिर अपने सप्लायर से बल्क परचेजिंग करेंगे, इनकी इंप्लॉय हायरिंग भी ज्यादा होगी, ये फिक्स कॉस्ट को ज्यादा बेहतर स्प्रेड करेंगे, ये टेक्नोलॉजी को भी ज्यादा बेहतर अडॉप्ट कर सकेंगे जो चेन ऑफ होटल है। अच्छा, आपको पता है कस्टमर भी चेन ऑफ होटल वाले सिस्टम में रहना पसंद करता है। जैसे भाई मैं हूं, मेरी एक खास एफिलिएशन है मोवेनपिक के साथ। मैं कहीं भी जा रहा हूं पहले ही ढूंढूंगा यार मोवेनपिक किधर है, क्योंकि आपका उधर के कल्चर, रूम स्ट्रक्चर, लोगों के डीलिंग स्टाइल, क्योंकि देखे ना चेन ऑफ होटल अपने स्टाफ की ट्रेनिंग भी तो एक सी करता है, फैसिलिटीज भी करीब करीब एक जैसी बनाता है डिफरेंट लोकेशंस पे। तो जाहिर है चेन ऑफ होटल के पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिपेंडेंट होटल। कि भाई एक होटल है, दो होटल है, यानी समझे आजाद भाई एक बंदे ने अपना एक होटल बना दिया। अच्छा, जो टूरिस्ट स्पॉट्स है उधर इंडिपेंडेंट होटल भी बहुत चलते हैं, जरूरी नहीं है कि अच्छा सिर्फ एक ही देखिए, चलेंगे सर। ये जो चेन ऑफ होटल्स है ना, ये जरूरी नहीं है एक स्टार रेटिंग पे चले। अब इसको भी जरा समझे। जैसे ब्रांडेड गाड़ी होती है, तो उसके अंदर जैसे टोयोटा है, टोयोटा करोला है, फिर उसकी हाई एंड गाड़ियां हैं लेक्सस और ये सब है ना। इस तरह चेन में भी, जैसे मैं आपको बड़ी फेमस एग्जांपल दूं, हिल्टन। हिल्टन एक चेन है, बहुत बड़ी ग्लोबल चेन है ना हिल्टन होटल्स। अब हिल्टन होटल के जो लग्जरी है, वेल्डॉफ वगैरह, वो भी हिल्टन के बाय 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 हिल्टन है, लेकिन वो उसके लग्जरी है। उसके जो लग्जरी रिजॉर्ट है वो हिल्टन होटल्स एंड रिजॉर्ट, वो भी हिल्टन के। अब जो मिड साइज होटल है जैसे डबल ट्री, तो उसके आगे लिखा होता है डबल ट्री बाय हिल्टन, एम्बेसी बाय हिल्टन। ये क्या है? ये उसके मिड साइज है, 3 स्टार रेटिंग वाले। अच्छा, फिर कुछ लोगों को बजट चाहिए लेकिन रहना हिल्टन में ही है, तो वो जैसे हैम्पटन बाय हिल्टन, ट्रू बाय हिल्टन, ये भी हिल्टन के। तो एक चेन के अंदर भी डिफरेंट ऑप्शन वो आपको दे रहा होता है। फिर उस हिसाब से वो उनके अपने क्रेडिट कार्ड उन्होंने इशू किए होते हैं, पॉइंट सिस्टम होता है, ये सारी चीजें। बट पीपल प्रेफर फॉर एग्जांपल हिल्टन। तो डिपेंड करता है कि वो 5 स्टार में उसके रुकना चाहते हैं, जैसे मैंने मिसाल दी, या मिड साइज में रुकना चाहते हैं, बजट। लेकिन ऑल आर ओन्ड बाय हिल्टन होटल्स सर। So hotel chains are businesses which operate a number of hotels. The hotels in a chain typically share a brand name, often have standardized design, quality standards, meaning guests have a similar experience if they stay at different hotels within the same chain. अब देखें, पीपल लव फैमिलैरिटी। एक होटल में रहा, मुझे पसंद आया, मैंने कहा यही चेन मुझे कहीं और मिल जाए, इसी चेन का कोई होटल मिल जाए। जैसे सर ने कैटेगराइजेशन बोली, तो मुझे पाकिस्तान में आप कराची में जैसे पीसी होटल है, पर्ल कॉन्टिनेंटल, तो उसी का एक लोअर होटल ब्रांड है होटल वन, सेम चेन का पार्ट है। तो ऐसी एकॉर होटल्स, अब एकॉर में मोवेन पे आता है, अब एकॉर के और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन कस्टमर क्या प्रेफर करता है कि वो चेन ऑफ होटल्स के अंदर फॉलो करे ताकि उसे सिमिलर सर्विस मिले। चेन में भी वो ब्रांड को फॉलो करता है कि ओके मैं एकॉर में मोवेन पे को फॉलो करूंगा, लेकिन अगर मैं मुझे मोविन पिक नहीं मिल रही तो भाई नोवोटेल भी एक और की चेन का पार्ट है, तो उसके मैं ब्रांड में रुक जाऊं, क्योंकि आपको करीब करीब एक जैसी सर्विस पे लॉयल्टी पॉइंट्स जैसे सर ने कहा उसकी बेस पे आपको डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं। So hotel chains typically have a single website where guests can make booking for any hotel in the chain. जाहिर है बेटा, इंडिपेंडेंट होटल्स के लिए चेन से लड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि चेन्स के पास फंडिंग ज्यादा है, उनका लॉयल्टी कस्टमर बेस ज्यादा है। चेन्स के पास बेटा ऑटोमेटिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बल्क परचेजिंग। अब आप सोचना कोई नई टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करनी तो चेन के लिए इजी, क्योंकि देखिए ना अफोर्ड इट, वो फिक्स कॉस्ट को स्प्रेड कर देते। इंडिपेंडेंट होटल्स क्या है बेटा? एक तो चेन वेब इंडिपेंडेंट, दीज आर बिजनेसेस व्हिच ऑपरेट अ सिंगल होटल rather than being part of any chain. Operating independent allow greater flexibility, enables the hotel to offer a unique experience to the guest. However, they cannot benefit from the economies of scale which are available to the hotel chains. भाई जरूरी नहीं सिर्फ चेन्स ही चले। भाई मैं, मेरे पास पैसे, मैंने कहा मुझे मेरा होटल बनाना है, मैंने बनाया इंडिपेंडेंट होटल, उसमें मैंने अपना एक यूनिक एक्सपीरियंस बनाया, वो मेरा अपना सेलिंग पॉइंट होगा। अच्छा, इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है समझो, ये कोई फैसिलिटी ला रहा है तो इसे पूरी चेन में थोड़ी डालनी, उसी एक होटल को, ये इसका एक बच्चा है, इसको ये अपनी मर्जी से अच्छे नए कपड़े पहनाएगा, अपनी मर्जी की ख्वाहिशात और फैसिलिटीज डालेगा, जिसको फिर कस्टमर वैल्यू भी करता है। क्या यार, वो एक ही होटल है वहां पर, उधर जाकर आप जरूर रुकिएगा, उसका एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल का है। तो कभी कभार चेन्स वो यूनिक एक्सपीरियंस, भाई स्टैंडर्डाइजेशन तो कर देंगी, लेकिन वो यूनिक एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट होटल्स में मिलता है। अच्छा, जो हमारा क्लाइंट है वो 35 होटल्स चलाता है, अगर आपको याद हो तो। जो हमारा क्लाइंट है वो 35 हाई क्वालिटी होटल्स चलाता है, सो इट्स लाइक ए चेन ऑफ होटल। ओके, हम 4 स्टार लीजर 35 होटल्स चला, बट एट द सेम टाइम देर आर इंडिपेंडेंट होटल्स ऑल्सो। अब ओके। दिमाग में रखिएगा कि वेदर चेन होटल्स हो इंडिपेंडेंट हो, दिमाग में कंपटीशन को जरूर रखिएगा इस वक्त, सही है ना। एयर बी एन बी,
जाइंट आपके सामने खड़ा हुआ है, सही है ना, यू गो ऑन एयरबीएनबी, गेट अ रूम, और एक अलग ही फैसिलिटी, खाया पिया आगे निकल गए। तो एयरबीएनबी को भी आपने दिमाग में रखना है व्हेन यू आर राइटिंग योर एग्जामिनेशन, कि अब ये फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जिसको हम मार्केट प्लेस कहते हैं, जैसे उबर है, जैसे एयरबीएनबी है, जैसे अमेजोन है, दीज आर मार्केट प्लेसेस। एक प्रोडक्ट की मार्केट प्लेस है, एक वो आपकी गाड़ियों की मार्केट प्लेस है कि भाई कोई भी इंडिपेंडेंट गाड़ी चलाएगा, वो उबर और लिफ्ट ये चलेगा। एक प्रॉपर्टी की मार्केट प्लेस है कि भाई जैसे एयरबीएनबी वगैरह हो गया, कि भाई ये मेरा रूम है, ये मैंने लगा दिया है, और कोई भी आए इसमें रहे और निकल जाए। तो सोचें, वेदर यू आर इंडिपेंडेंट होटल, चेन होटल, ब्रांडेड होटल, कुछ भी है सामने, दिमाग में इकोनॉमिक रिसेशन को भी रखिएगा, दिमाग में कोविड को भी रखिएगा कि पीछे क्या हुआ था हाल, सही है ना। तो बहुत सारी चीजें जो इनको हिट कर रही थी सर। अभी जो सर बता रहे हैं ना ये पॉइंट्स, ये मैं लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यही आपकी एग्जाम रिक्वायरमेंट है, इसी से प्रेडिक्टिव मॉक बनेगा। और भाई जियो एग्जाम पोलिटिकल कंडीशंस, हाँ। जियो पॉलिटिकल कंडीशन, इस मुल्क की इसके साथ वॉर हो गई, ये हो गया, कितने सारे होटल उसके वैसे ही बैठ जाते हैं। फ्लाइंग बैन, फ्लाइंग बैन के भाई अब हम 4 महीने तक इस मुल्क में हमारी कोई फ्लाइट जाएगी ही नहीं, खत्म, जो मेजर टूरिस्ट आता था रुक गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो चलती रहेगी सर। So, independent hotels are significant part of the market in Iceland, accounting for 48% of the supply of guest rooms in 20x4। तो एक अच्छा शेयर इंडिपेंडेंट होटल्स के पास है जो अलग अलग एक एक होटल चला रहे हैं। However, there has been consolidation within the industry in recent years due to hotel chains buying independent hotels and larger chains acquiring smaller chains. There is intense competitive pressure between hotel chains. बेटा अब ये बड़ी चेन्स छोटी चेन्स को खरीद लेती, अपने साथ मर्ज कर लेती। जैसे एक और एक बड़ा ब्रांड है, इसके अंदर काफी सारी चेन्स उसने पकड़ ली, सही। या जैसे हिल्टन है, बड़ा ब्रांड है, उसने अपने अंदर मल्टीपल चेन्स क्रिएट कर ली। अच्छा ये भी होता है कि भाई एक इंडिपेंडेंट होटल ने 10 इंडिपेंडेंट होटल खरीद के अपनी एक नई चेन बना दी। ओके, सो मे बी यू कैन हैव अ सिचुएशन जब हम कोई इंडिपेंडेंट होटल को एक्वायर कर रहे हैं। सो होटल चेन्स इन एस। एक इंटरेस्टिंग, एक इंटरेस्टिंग बात, हम इल्मी नुक्ता, आपको पता है एक दफा अगर आपने होटल में इन्वेस्ट कर दिया, या मोटेल में, अच्छा मोटेल उससे छोटा कॉन्सेप्ट होता है, मोटेल भी इन मुल्कों में बहुत चलते हैं, यूरोप में, यूएस में, इनमें क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत होती है तो हर जगह। अमूमन हमारी बुकिंग कैसे होती है, कई दफा पता है कैसे बुकिंग होती है, जैसे मुझे आज 10 घंटे ड्राइव करनी है, तो मैं ड्राइव करता रहूंगा विदाउट बुकिंग, क्योंकि हर 2-3 माइल पे एक एग्जिट आ रहा होता है फ्रीवे में, और उसमें मोटेल्स होटल्स सब होते हैं। तो कई दफा ऐसे भी बुकिंग की है गाड़ी चलाते हुए, अब बहुत थक गए, 8 घंटे गाड़ी चला ली, तो बरार वाले को बंदा क्या बोलता है, जरा देख लेना करीब में कौन सा मोटल है। तो कहता है हाँ भाई 2 माइल पे आ रहा है, एग्जिट ले ले, बुक करा दिया, एग्जिट लिया, रुके, सुबह उठे वहीं से गाड़ी एग्जिट निकाली, सीधा फ्रीवे चढ़ गए, निकल गए। अब आप समझे, आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस है मोटल्स का, होटल्स का, इधर बड़ा अट्रैक्टिव बिजनेस है, मिलियंस ऑफ डॉलर लोग इन्वेस्ट करते हैं एक एक मोटल में और अकेले चला रहे होते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं जरा, आपको पता है ये एक ऐसी बिल्डिंग होती है ये, जरा गौर से सुनिएगा, जो होटल के अलावा कुछ और बन भी नहीं सकती। इट कैन नॉट बी। एक दफा आपने होटल बनाया, फ्लॉप हो गया, क्या करूं इस बिल्डिंग को, यार एक काम करते हैं दुकानें बना देते हैं। दुकानों का ये डिस्प्ले बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऊपर रूम्स बने हुए हैं, फिर फोर्थ फ्लोर रूम, फिफ्थ फ्लोर, तो डिस्प्ले थोड़ी बनेगा, ऑडी का शोरूम थोड़ी बनेगा। इसका मतलब ये दुकानें नहीं बन सकती। क्या ये ऑफिस बन सकते हैं, ये ऑफिस भी नहीं बन सकते, ये बने हुए रूम की तरह है। क्या ये अपार्टमेंट बन सकते हैं कि यार इस बिल्डिंग को, नहीं। इसका मतलब फिर इस होटल को कोई दूसरा आके होटल ही बाय करता है और आपको भगाता है, एंड सेकंड बायर इज नॉर्मली द वेंडर। ऐसे इतने केसेस हुए हैं कि भाई आपने एक बनाया और आपने बैंक से लोन लिया हुआ होता है पूरा। अब बैंक क्या करता है, उसको पता होता है कि अगर ये थोड़े टाइम बाद फ्लॉप होगा, तो मुझे कोई दूसरा बकरा ढूंढना है जो होटल ही खरीदे। ऐसे ही कहा ना इन्होंने, कंसोलिडेशन। तो इंडिपेंडेंट होटल फ्लॉप हुआ, चेन ने कहा हम उठा लेते हैं, चेन फ्लॉप हुई, वो उठा ले दूसरी चेन, क्योंकि वो बिल्डिंग जो बना दी गई है, अब वो होटल के अलावा कुछ और नहीं बन सकती, अमूमन वो होटल ही रहती है। सही है ना सर। Now, hotel chains in Iceland also increase their number of hotels through organic growth, opening new hotels, and partnering arrangements, in particular franchise agreements। अच्छा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कितनी बार होटल्स, जो जैसे मैकडोनल्ड्स है वो कितने, तो रेस्टोरेंट खुद रन नहीं करता ना, तो ऐसे होटल्स भी अपनी फ्रेंचाइज दे देती है, क्योंकि भी आप हमारी फ्रेंचाइज रन कर लो, हम आपको ब्रांड नेम, अपनी ड्रेसिंग, अपना मेथडोलॉजी दे देते हैं, और फ्रेंचाइजी उसे रन करेगा अगेंस्ट अ सर्टेन शेयर। और बहुत सारी बड़ी बड़ी होटल चेन्स इन फ्रेंचाइज एग्रीमेंट ही चलती हैं, क्योंकि अब एक होटल चेन में अगर 3,000 होटल, तो 3,000 होटल वो सेंट्रल मैनेजमेंट खुद थोड़ी चला रही, उन्होंने आगे फ्रेंचाइजेस दी है। ओके, अब ये सब बिजनेस मॉडल्स वो आगे डिस्कस करता जाएगा, ये आगे आपके पास बिजनेस मॉडल्स।
There are two main operating models for hotels in Iceland: owner managed and the franchised. The owner managed hotel, the owner control and manages all hotel operations and is wholly responsible for the strategy and the performance. In this context, the owner could either be a chain or an independent hotel business. देखिए, जो बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं अक्सर क्या करती हैं कि कुछ होटल्स खुद मैनेज करती हैं और कुछ को ये क्या कर देती हैं बेटा, फ्रेंचाइज कर देती हैं। जैसे आप समझे पेट्रोल पंप्स होते हैं ना, बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो कुछ पंप्स खुद चलाते हैं, कुछ फ्रेंचाइज कर देते हैं। तो सेम अप्लाइज ऑन होटल्स। इन्होंने कुछ खुद मैनेज कर रहे होते हैं जो इनके अपने मैनेज्ड होते हैं, और बाकियों को फ्रेंचाइज करते हैं, क्योंकि जाहिर है आप इतना स्केल ही नहीं कर सकते अगर खुद मैनेज करोगे। भाई आपको बड़े बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर इन चेन्स की, एक एक चेन की चार चार होटल खुले हुए होते हैं। यानी दुबई के अंदर ही तीन तो मोविन पे खुले हुए हैं, फिर अकॉर ब्रांड के और भी होटल खुले हुए हैं। तो अब कितने इन्होंने क्या किए हुए, फ्रेंचाइज किए हुए। अच्छा, कितनी बार आपको पता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर खुद नहीं बनाते, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और का होता है, ये आकर वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पर ले लेते हैं और ये उधर होटल रन करते हैं। अब हो सकता है खुद कर रहे हैं और हो सकता है उसे फ्रेंचाइज दे दे। ओके ना, franchised. The franchise model involves a fees-based arrangement between a hotel chain and a third-party operator. The franchisor allows the franchisee to use its brand name and system. For example, reservation booking system. The franchisor also provides guidance and support to the franchise, for example, with the marketing. देखिए फ्रेंचाइज का उसूल क्या है। फ्रेंचाइजर एक बड़ा ब्रांड, स्टैब्लिश सिस्टम्स। अच्छा, जब तक बड़ा ब्रांड नहीं होगा आपकी कोई फ्रेंचाइज लेगा नहीं। एक स्टैब्लिश्ड ब्रांड, साथ में स्टैब्लिश सिस्टम्स, ऐसी एसओपी सेट हुई कि फ्रेंचाइजी के लिए काम करना आसान हो। वो अपना ब्रांड नेम देगा, अपने वर्क मेथड्स देगा, सारी चीजें अपने सिस्टम्स देगा। भाई आप होटल बिना सिस्टम के कैसे चलाओगे? बुकिंग सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम, होटल रूम मैनेजमेंट सिस्टम, वरना ओवर बुकिंग ना हो जाए। सही। तो बेटा फ्रेंचाइजर अपने सारे सिस्टम्स देगा और फ्रेंचाइजी उसके बदले क्या दे रहा है? अ फीस टू द फ्रेंचाइजर फॉर द यूज ऑफ इट्स ब्रांड नेम एंड द सिस्टम्स। द फ्रेंचाइजी, भाई देखो फ्रेंचाइजर तो अपना ब्रांड नेम और ये दे रहा है, फ्रेंचाइजी बिल्डिंग को ओन करेगा या रेंट पर लेगा उसका मसला है। ओन्स द होटल बिल्डिंग और लीजेस इट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी रियल स्टेट कंपनी। The franchisee control day-to-day operation of the hotel but has to follow the franchisor's standard around the product and the service quality in order to uphold the franchisor brand. Very much logical. भाई अगर आपको मोविनपिक की फ्रेंचाइज चाहिए तो मोविनपिक हो गया फ्रेंचाइजर, अपना नाम, अपने मेथड्स, अपने सिस्टम आपको दे रहा है, आप हो गए फ्रेंचाइजी। आप जगह अरेंज करो, आप बंदे हायर करो। लेकिन बेटा अगर फ्रेंचाइजी गलत सर्विस देगा तो मोविनपिक का ब्रांड नेम खराब हो जाएगा ना। तो फ्रेंचाइजर बाकायदा ऑडिट्स करता है, क्वालिटी ऑडिट करता है, चीजों पर नजर रखता है। यही तो फ्रेंचाइज अरेंजमेंट का की है। और उसके बदले ज्यादा फ्रेंचाइज फीस ले रहा है, एक अपफ्रंट फीस भी लेता है और फिर एक रेगुलर रनिंग फीस भी लेता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, प्रैक्टिकल अपनी पर्सनल एग्जांपल भी दूं, जैसे हमारे यहाँ कराची में मैरियट जो है बाय सदरुद्दीन आशवानी, दैट इज नॉट ओन्ड बाय, इट्स अ फ्रेंचाइज जेडब्ल्यू मैरियट। असल जो नाम है वो तो जेडब्ल्यू मैरियट है, जो इनको सबको फ्रेंचाइज। तो फिर वो क्या करते हैं, अब इसमें आप भी एग्जाम फोकस पॉइंट आपके लिए, यू कैन यूज द टर्म मिस्ट्री शॉपर्स। अगर एग्जामिनेशन में सवाल आता है ऑडिट पे या कंट्रोल्स पे कि भाई फ्रेंचाइजी होटल है क्या करें, तो यू कैन यूज दिस टर्म मिस्ट्री शॉपर। मिस्ट्री शॉपर का कॉन्सेप्ट ये है कि वो बाकायदा अपने बंदे भेजते हैं, दे लुक लाइक कस्टमर, दे डोंट डिस्क्लोज कि भाई हम ऑडिटर्स हैं। वो कस्टमर की तरह आते हैं, गाड़ी से उतरेंगे, देखते हैं कि गाड़ी का दरवाजा किसने खोला, क्योंकि मैरियट जैसे कराची मैरियट का एक्सपीरियंस है तो इसी तरह होता है। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि कुछ मुल्कों में सर्विसेज बहुत ज्यादा दी जाती है, जैसे मैंने कहा ना, ये कराची हो गया, मिडिल ईस्ट वाली साइड, उसमें ये बहुत ज्यादा आपको फील हो जाता है क्योंकि लेबर बहुत cheap होती है। तो वो आपको दरवाजा खोलेगा, फिर वहां पर आगे बढ़ोगे तो दरवाजा खोलेगा, फिर दो औरतें खड़ी होंगी, स्माइल दे रही होंगी, फिर ये काम, फिर इस तरह सामान लेके गए, तो वो एक एक चीज। अच्छा, अब मुझे याद है मैं मैरियट का मेंबर था कि एक्सरसाइज के लिए मैं कराची जाया, कराची में जब रहता एक्सरसाइज के लिए जाना होता था, तो दोस्तों ये लोग नॉन मेंबर्स को भी, यानी जो नॉन रेजिडेंट होते हैं, जो उधर गेस्ट नहीं होते, उनको भी ऑप्शन दे रहे होते हैं एज अ रेवेन्यू स्ट्रीम कि तुम लोग रोज आके गेस्ट वो जिम कर लिया करना। तो जिम की सर्विस इतनी 5 स्टार होती थी, मुझे याद है एक दफा मैं निकला और पता नहीं किस बात पे, कोई छोटी सी मटेरियल सी बात होगी जो शायद मैं उस रात भूल भी जाता। वो कोई ऑयल पे थी, क्या थी कि यार मैंने उससे ऑयल मांगा था, और जब मैं निकल के जाने लगा ना अपनी गाड़ी, तो मैंने उसके मैनेजर को बोला, मैंने कहा यार व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज यू हैव, यू, बस इतना सा। अब वो देखता था कि ये बंदा रोज आ रहा है सारी चीजें। आपको पता है मैं जब घर पहुंचा हूँ तो घर पहले ही वो भाई को कॉल एक दो आई हुई थी, मेरे नंबर पे उसने कॉल वगैरह की कि सर आप कैसे, वो सब। अच्छा,
नेक्स्ट डे मैं गया हूँ, उसने मुझे कहा के बोला सर हम तो इसकी बंदे की जॉब ही उड़ा देंगे अगर आप सर्विस। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, छोटी सी बात थी। यकीन करें कोई 20-25 से वो जब मैं निकलता था वो मुझसे पूछता था आप ठीक है, आप खैरियत से, अब तो आपको कोई शिकायत नहीं। आप ये नहीं इतनी हमें याद है एकदम, हमने मिर्च वालों का प्रोग्राम किया था, हम लोग नॉर्मली 5 स्टार में गया था, हम लोगों ने मैरियट में किया था, मुझे एक दफा याद है। तो जब प्रोग्राम चल रहा था, मिनिस्टर्स वगैरह आए हुए थे, एजुकेशन से, ब्यूरोक्रेसी के लोग, ये वो सब, और स्टूडेंट सब परफॉर्मेंस दे रहे थे। अचानक इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हुआ 10 मिनट का। अब यार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही हो, खैर हो गया, सारी चीजें, प्रोग्राम भी हो गया, पर कंप्लीट वो सब। तो जब आखिर में पेमेंट देने की बात आई, तो उस टाइम उसका जो वो बंदा था वो भी कोई फॉरेनर ही था। तो मैंने उससे ये कहा कि मैंने कहा सर्विस वॉज 5 स्टार, क्योंकि हम अपने वर्कशॉप वगैरह सब कुछ करते थे। मैंने कहा बट देयर वाज इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, वी हैड लाइक अ बैड एक्सपीरियंस दैट टाइम बिकॉज आवर स्पेशल गेस्ट वीआईपीज वर देयर। उसने मुझे पता क्या किया, जो मेरा बिल बन रहा था ना, उसने फौरन उसमें 50,000 माइनस कर दिए। उसने कहा कि सिर्फ इस बात के मैं तुम्हें 50,000 का डिस्काउंट देता हूँ। क्योंकि उसको ये बात पता है कि अगर ये बंदा नाराज होकर जेडब्ल्यू मैरियट को खत लिख दे, और लोगों ने किए ये, सोचे ना, तो इस मैरियट की फ्रेंचाइज वगैरह ये वो बहुत ज्यादा यानी डिस्टर्बिंग अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी। तो इस तरीके से करते हैं। इसी तरह जो ओनरशिप, ओनर मैनेजर, ये बोला ना, यहाँ पर ऐसे होटल्स हैं कि जो बाकायदा एक बंदा चला रहा होता है, एक फैमिली चला रही थी। जैसे इंडियन फैमिलीज इधर बहुत मशहूर है, पटेल, उनके तो सीरीज यानी कोई हजारों में होटल्स है अमेरिका में, शिकागो, ये वो पूरी पूरी चेन बनी हुई है। पटेल फैमिली इज वेरी फेमस, वेन एवर वी टॉक अबाउट होटल्स, तो पटेल फैमिली का नाम। तो लोग इंडिविजुअल, जैसे अगर मैं कोई फ्रेंचाइज या कोई चीज ले लूँ तो मैं अकेला बंदा ही चला लूंगा। अमेरिका में इतना नॉर्मल होता है कि मैं अकेला बस नीचे बैठा करा करूंगा, खत्म। क्योंकि वही बस, और सफाई वाले आएंगे, सफाई करेंगे, लोगों ने अपना सामान खुद उठाना है। 3 स्टार होटल इस तरह चल जाता है। इवन अब तो मैनलेस होटल आ गए हैं यूके वगैरह में, उनका भी एक्सपीरियंस हम कर चुके हैं कि पूरे होटल में कोई इंसान होता ही नहीं, कार्ड लगाओ उसी से वो चलता उतरता, सारे कंट्रोल। तो फ्रेंचाइज में ये सारे मामला होते हैं सर। Now, the five largest hotel chains in Iceland accounted for 23.1% of the total supply of hotel rooms in 20x4. Some of the chains use an owner managed model while others use a franchise model. Okay. Beta hotel chain Beston 3 star hotel 504 hotels in Iceland. हमारा क्लाइंट सिर्फ 34 होटल वाला है बेचारा. Number of rooms 75,600. Percentage of total hotel rooms in Iceland. यानी टोटल होटल रूम्स का 10.5%, 10.5% वेस्ट एंड का है. एवरेज नंबर ऑफ रूम्स पर होटल एंड इट्स एंटायरली ओनर मैनेज, नो फ्रेंचाइजिंग. ट्रेवल वाइज 3 स्टार 288 rooms. Number of rooms in hotel, number of hotels 288, number of rooms 40320. Percentage of hotel rooms in Iceland 5.6%. 140 average number of rooms per hotel. Franchised model. Vicont 3 star 174 hotels 25,200 rooms. 3.5% of the total hotel rooms in Iceland. एवरेज नंबर ऑफ रूम्स 145. फ्रेंचाइज. तो ये आपको एक बैकग्राउंड बता रहा है बेटा, कॉम्पिटिटर्स को जानना जरूरी है. क्योंकि एग्जाम के अंदर कोई एक्विजिशन हो रहा है, कोई मर्जर हो रहा है, कोई डील हो रही है, कॉम्पिटिटर का नाम लेगा, आपको याद नहीं है, आप प्री सीन जाकर खोलोगे, आपका टाइम जाया होगा. तो ये इंफॉर्मेशन को बार बार रीड करना है. ओके. यल्टन एंड हेलिए 4 स्टार 4 स्टार 115 एंड 90 रूम्स. 14,400 and 10,800 rooms. 2% of the total hotel rooms in Iceland and 1.5%. Average number of rooms in hotel 125 and 120. देखिए बेटा, जैसे ही स्टार बढ़ा नंबर ऑफ रूम कम हो गए. क्यों? क्योंकि बड़े बड़े रूम होंगे. ओके. फ्रेंचाइज्ड एंड दिस इज ओनर मैनेज्ड. तो बेटा जो सबसे बड़ी चेन है वो भी ओनर मैनेज्ड है टॉप 5 में, और टॉप 5 में जो जो सबसे फिफ्थ चेन है वो भी ओनर मैनेज्ड है. तो ये मत सोचना कि ओनर मैनेज्ड बड़ा काम नहीं कर सकते. ओनर मैनेज्ड होटल्स का भी एक बड़ा इंपैक्ट होगा. ओके. सो बेटा देखिए, हम इंडस्ट्री बैकग्राउंड के बारे में पढ़. ओके. वी स्टार्टेड विद सम इंट्रोडक्शन कि ओके आर क्लाइंट लेवल पीएलसी होटलिंग इंडस्ट्री 4 स्टार होटल 35 होटल्स हैं इसके. ओवरव्यू पर बात हुई, डिफरेंट टाइप ऑफ गेस्ट पर बात हुई, रेटिंग स्ट्रक्चर पर बात हुई कि भाई 4 स्टार होटल का मतलब आइसलैंड में क्या है. क्योंकि हर जगह 4 स्टार का मतलब डिफर कर सकता है, थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है, हो सकता है जिस एरिया में जिस मुल्क में आप रहते हो उधर 4 स्टार की डेफिनेशन अलग. ओके. इंडस्ट्री स्ट्रक्चर चेन्स एंड इंडिपेंडेंट होटल्स पे बात हुई, ओनर मैनेज्ड एंड फ्रेंचाइज मॉडल पर बात हुई, और बेटा हमने मार्केट के की प्लेयर्स पर बात कर ली. ओके भाई. अब देखिए बेटा, आज की क्लास में बेटा हमने प्री सीन एनालिसिस की डिस्कशन स्टार्ट करी. अभी हम इसकी रीडिंग कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स और बातें कर रहे हैं. यही करना है, यही प्रैक्टिकल इंसाइट चाहिए. ओके.
वंस डन विद दिस बेटा, भी हम समझे हम अराउंड 2 क्लासेस और करेंगे प्री सीन पर। फिर हम इस प्री सीन पर पॉसिबल पेपर्स बनाएंगे, कि हो सकता है एग्जामिनर ये रिक्वायरमेंट दे दे, पूरा पूरा पेपर बनाएंगे, 3 टास्क, उसमें दो दो पार्ट, फिर उसे सॉल्व कराएंगे। ऐसे 2 पेपर क्लास में सॉल्व कराएंगे, एक पेपर आप लोग को करने के लिए देंगे। ये पूरी डिटेल्ड अप्रोच का मकसद क्या है पता है? कि ये जो 14 डेज हैं, इसमें आप प्री सीन को फील करने लगो। आपको फील हो कि ओके मैं 4 स्टार होटल में रहता हूं, मैं होटल चेन का कंसल्टेंट हूं, आपको एक एक इंफॉर्मेशन याद हो। और ऑब्वियसली बेटा एग्जाम में वही प्रोफेशनल गेसेस जो हमारे होते हैं, उनके करीब करीब रिक्वायरमेंट लग जाती है। अगर मैं कहूँ ना उनमें से कोई भी ना लगे, फिर भी आपने जो इतनी सारी डिस्कशन की होती है ना, आपका माइंड इस पूरे प्री सीन को तफसील से समझ चुका होता है। ओके, आप लोग की कोई भी क्वेरीज हो, यू ऑल कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस डायरेक्टली ऑन अवर व्हाट्सएप नंबर्स। ये हमारा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन मैसेज मी। आपको कोई क्वेरी हो, कोई गाइडेंस हो, आप में से बहुत सारे बच्चों के पास हमारे डायरेक्ट नंबर ऑलरेडी है। ओके, कोई भी आपकी और क्वेरी हो। ये जो मीटिंग है दिस इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, तो अपने रेलेवेंट फ्रेंड्स के साथ ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर सकते हैं। सही ना, जो शेयर का बटन होता है वो लगा के आप उनको भेज दें, और फिर लेटर ऑन इफ दे आर इंटरेस्टेड दे कैन कांटेक्ट अस, कि इसमें इन्होंने सर ने नंबर भी दिया ना, तो अभी आप भी शेयरिंग कर सकते हैं लोगों के साथ। ये वाली जो क्लास है दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री। सो देखिए, हम अपनी तरफ से मैक्सिमम और बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं फॉर डिटेल्ड एनालिसिस। आपकी कोई क्वेरी हो, यू कैन ऑलवेज आस्क अस, आप अपना इनपुट दें। और ये 14 डेज का जो पूरा प्रोसेस है, जिसमें हम ये सेशंस आप लोग के लिए अवेलेबल कर रहे हैं, बिलीव मी इट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इंक्रीजिंग योर चांसेस टू पास एग्जाम। मैं खाली प्रीवियस सितंबर 25 अटेम्प्ट की बात दूं, एक हमारा नेपाल का स्टूडेंट था, उसने सिर्फ ये क्रैश लिया एंड ही सिक्योर्ड अ नेशन वाइड पोजीशन। क्योंकि उसने कहा सर ये पूरा आपने ऐसा फील करवा दिया था हमें, कि जब हम एग्जाम में गए तो हमें ऐसा लगा अब आप लोग की बातें हमारे कानों में गूंज रही हैं। ओके, सो होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें फिर हम इस प्री सीन की डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ओके, चलें, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज। थैंक यू।